हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का 3.2 का सवाल नंबर 1 शुरू कर पढ़ाने वाले हैं। तो 3.2 में आपके जितने क्वेश्चन एमआई हैं जो कि पूछे गए हैं वो सब क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास, इसलिए तो सवाल को देखेंगे अब हम। ये आपका एमआई सवाल है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए थे। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े, ठीक है, अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, ठीक है। एक ठोस जो है एक अर्धगोला है यहाँ पे, और इसके ऊपर जो है एक शंकु खड़ा है, ठीक है। इस तरह से शंकु खड़ा है, ठीक है, एक शंकु खड़ा है तथा शंकु की ऊंचाई इसकी यहाँ पे देखिए, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या क्या है? 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया, इसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर, यानी कि आर है 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई यानी कि एच, ये, ठीक है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी कि एच जो है त्रिज्या के बराबर है, यानी कि एच भी उसका एक ही है, 1 सेंटीमीटर। तो अब बोल रहा है कि इस ठोस का आयतन पाए के पदों में ज्ञात कीजिए, यानी कि पाए उसमें रहने देना है, पाए का मान नहीं रखना है, ठीक है। तो ठोस का आयतन बराबर हम लिखेंगे, ठोस का आयतन बराबर, अब जो है 3.1 में जो था आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता था, लेकिन 3.2 में आपका हर सवाल में सिर्फ आयतन 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 ही निकालना होगा, ठीक है। ठोस का आयतन पूछ रहा है, यानी कि इस पूरे का, तो हम क्या करेंगे, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन को हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पूरे ठोस का आयतन पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, ठीक है। तो अर्धगोले का आयतन और फॉर्मूला क्या होता है आपका? होता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस शंकु का आयतन क्या होता है? तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये होता है आपका। अब इसमें हम जो भी हमारा कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन ले लेंगे, तो 1/3 पाई आर, 1/3 पाई आर, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो 1/3 पाई आर, ठीक है। और फिर पाई आर स्क्वायर भी हम ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर दोनों में आ जाएगा, यहाँ पे एक आर बच जाएगा। यहाँ पे क्या बच रहा है? सिर्फ 2, और यहाँ पे एक आर, ठीक है। और प्लस यहाँ पे इतना चीज़ निकल ही गया है, बचा सिर्फ एच, ठीक है। अब मान रख देंगे हम 1/3, पाई का मान नहीं रखना है, क्योंकि आपको सवाल में क्या बोला है कि पाई के पदों में ज्ञात करना है, इसलिए पाई का मान नहीं रखना है। आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा? तो आर देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि 1 है, और एच भी है 1, तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 गुना 1 प्लस एच का मान भी 1, 1/3 पाई, इसका हो जाएगा 1 और 2 प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए 1/3 पाई, 1 को गुना करें तो उतना ही होगा, और फिर गुना यहाँ पे 2 प्लस 1, तो यहाँ पे 3 3 खत्म, ठीक है। बच गया सिर्फ क्या? पाई। तो यही हो गया आपका पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर। आयतन था, इसी का आयतन में क्यूब होता है, इसी का सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका पाई के पदों में आंसर, ठीक है। यही था आपका पहला नंबर सवाल। अब हम सवाल नंबर 4 बताएंगे, क्योंकि 2 नंबर और 3 नंबर जो सवाल जो है आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, बहुत कम पूछे आते हैं, इसलिए 4 नंबर पूछे गए हैं, इसलिए 4 नंबर से आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए। तो 4 नंबर सवाल को हम देखेंगे। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, ठीक है। एक कलमदान है, कलमदान यानी कि कलम रखने वाला जो होता है हमारा। एक कलमदान घनाभ के आकार की, यहाँ पे देख रहे हैं आप फिगर, घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, ठीक है। ये जो है घनाभ के आकार की क्या है? एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं, ठीक है। घनाभ की विमाएँ इतना 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 है, यानी कि घनाभ की विमाएँ यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये तीनों आपको दिया हुआ है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, अब इसके बारे में बता रहा है ये कि प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या है वो इतना है, और उसकी गहराई जो है वो कितना है? इतना है। तो पूरे कलमदान में लकड़ियों की संख्या, लकड़ियों का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आपको कहा जा रहा है। तो सबसे पहले जो हमको दिया हुआ है वो कर लेंगे। सबसे पहले हमको घनाभ का बात कर रहा है, तो घनाभ के लिए हमको क्या मिल गया है? लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, और जो उसका एच है वो कितना मिल गया है? 3.5 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे,
सबसे पहले घनाभ का आयतन निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन निकालना है। ठीक है, इस पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन सिर्फ निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पूरे घनाभ का आयतन निकाल कर, 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन निकाल कर उसको हम क्या करेंगे, घनाभ के आयतन में घटा देंगे। समझ गए? तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि हाँ लकड़ी कितना यहाँ पे है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमको क्या करना होगा, घनाभ का आयतन निकालना होगा। तो लिखेंगे घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन बराबर आपका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो यानी कि हमको तीनों को क्या करना है, गुना कर देना है। तो यहाँ पे करते हैं 15 गुना 10 गुना कितना है 3.5, ये पॉइंट जाएगा तो नीचे में 10। ठीक है, 10 से 10 खत्म। अब हम इसको गुना कर लेंगे 35 गुना 15। तो 35 गुना 15 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 525 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे आयतन है इसलिए आयतन में क्या होता है, क्यूब होता है। तो ये हो गया हमारा सिर्फ घनाभ का। अब हम अगेन करेंगे, ये घनाभ का आयतन हम निकाल चुके हैं। अब हम शंकु का जो आकार का है हमारा 4, इस चारों का आयतन निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए सवाल में इसके लिए हमको दिया हुआ है त्रिज्या और एच। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम अगेन। ठीक है, अगेन आर कितना दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और एच कितना दिया हुआ है इसका 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमको निकालना है क्या, इसलिए शंक्वाकार गड्ढा। ठीक है, गड्ढा का आयतन। तो यहाँ पे कितने हैं शंक्वाकार गड्ढे, तो यहाँ पे जो है 4 है, यानी कि शंकु के आयतन में हमको क्या करना है, 4 से गुना कर देना है, क्योंकि यहाँ पे 4 है इसलिए। और शंकु का आयतन क्या होता है आपका, होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है शंकु का आयतन। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 है, चारों का निकालना है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला में 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, चारों का निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आर और एच जो है हमको दिया हुआ है, तो 4 गुना 1/3 पाई का मान 22/7 गुना आर कितना है 0.5 गुना 0.5, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार, और एच कितना है 1.4। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका भी 10 और यहाँ पे इसका भी 10, और ये जाएगा तो ये भी 10। ठीक है, अब इसको हम सिंपल से कटा लेंगे। ये कट जाएगा 2 बार में, ये भी कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, ये कटेगा आपका 7 बार में और ये कटेगा 5 बार में। ठीक है, 2 के पहाड़ा से और ये 5 के पहाड़ा से। 2 से ये 11। ठीक है, और ये 2 से ये 2 बार में, और यहाँ पे देखिए 7 और ये 7 ख़त्म हो गया। बचा क्या सिर्फ आपका ऊपर में, तो 2 गुना 11। ठीक है, उसको लिख लेंगे हम, 2 गुना 11 बचा है, और कुछ बचा है ऊपर में, नहीं बचा है। और नीचे में क्या बचा है, 3 गुना 5, 3 गुना 5, क्योंकि ये कटेगा नहीं इसलिए। ठीक है, इसको हम गुना कर लेंगे, 11 दूनी 22 और बटे में कितना हो जाएगा 15। ठीक है, इसको हम भाग देके पॉइंट में कर लेंगे, तो पॉइंट में आपका आ जाएगा 1.46 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब हमसे ये क्या पूछ रहा था, लकड़ी का आयतन। ठीक है, इतना सा भाग को छोड़कर यहाँ पे जो भाग जो बचा है, ठीक है, ये जो भाग जो बचा है इसका आयतन पूछ रहा है। तो हम घनाभ के आयतन में इस चारों शंकुकार गड्ढा का आयतन को घटा देंगे, तो हमें पता जो है चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम घनाभ का आयतन निकाल चुके हैं, शंकु का भी 4 शंकु का निकाल चुके हैं। अब हमको सिर्फ घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करेंगे हम, लिखेंगे लकड़ी का आयतन बराबर, ठीक है, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन कितना आया है 525। ठीक है, 525 में हम क्या करेंगे, घटाएंगे किसको, शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, यानी कि इसका कितना आ गया है 1.46। इसको हम घटाएंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 500। यहाँ पे आप घटा लीजिएगा पॉइंट में। ठीक है, घटाने आप लोग को आता होगा, तो कितना हो जाएगा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका इस सवाल का आंसर। ठीक है, सवाल बहुत ही इजी था।
तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 4। अब हम आपको सवाल नंबर 5 बताएंगे, ठीक है। 5 देखते हैं। अब हम सवाल नंबर 5 देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन है जो शंकु कैसा होता है, तो इस टाइप का होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बोला है, उल्टा, तो हम उल्टा शंकु ले लेंगे इस टाइप का, ठीक है। ये हो गया आपका उल्टा शंकु। अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखेंगे। शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई, ठीक है, ये इसका त्रिज्यक ऊंचाई हुआ। त्रिज्यक ऊंचाई नहीं, सिर्फ यहाँ पे ऊंचाई बोल रहा है कि एच जो है इसका 8 सेंटीमीटर है। और इसके ऊपरी सिरों की त्रिज्याएँ, और इसके ऊपरी सिरों की जो त्रिज्याएँ हैं यहाँ से यहाँ तक, वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो आर भी 5 सेंटीमीटर। ये हो गया शंकु के लिए, ठीक है। शंकु के लिए ये शंकु का एच है और आर है, ठीक है इसका। और फिर आगे क्या बोल रहा है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक इतना, इस बर्तन में शीशे की गोलियां, यानी कि ये जो आपका ये है, इसमें शीशे की गोलियां भरा हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये हो गया आपके शीशे की गोलियां, इसमें पूरे भरा हुआ है। और क्या बोल रहा है, जिसमें प्रत्येक इतना सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला है। अब जो है ये चीज़ जो दिया हुआ है इतना सेंटीमीटर त्रिज्या, ये गोले का दिया हुआ है, गोले का त्रिज्या, इसका त्रिज्या दिया हुआ है कि इतना है, ठीक है। तो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम शंकु के लिए देख लेते हैं। शंकु के लिए एच और आर प्राप्त हो गया है, हमें पता चल गया है। तो इसका पहले हम आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है या फिर डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जब इस गोले को, जो जिसका त्रिज्या इतना है, उसको जब इसमें डाला जाता है तो क्या होता है, इसका 1/4 भाग जो है बाहर निकल जाता है। यानी कि हम शंकु के आयतन में हम क्या करेंगे, 1/4 गुना शंकु का आयतन का फॉर्मूला हम लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है कि 1/4 भाग जो है उसका बाहर निकल जाता है, इसी कारण हमको उसको भी क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं इतना सा, 1/4 गुना 1/3, पाई का मान 22/7, और आर स्क्वायर, आर कितना था आपका, तो आर था यहाँ पे देखिए 8, तो 8 गुना 8, और एच कितना है, तो है, सॉरी आपका यहाँ पे आर है 5, ठीक है, और एच है 8। अब जो है इसको हम कटा लेंगे, ये आपका कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। अब गुना कर लेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 22 गुना 25 दूनी 50, और बटे में 7 या 21, ठीक है। ठीक है, अब आगे हम कर लेते हैं गुना। इसको हम गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 1100/21, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन निकाले हैं हम इसलिए। तो ये हो गया शंकु के लिए, ठीक है। अब हम गोला के लिए करेंगे, लिखेंगे अगेन गोला के लिए, ठीक है। गोला के लिए सिर्फ क्या दिया हुआ था, आर कितना दिया हुआ था, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, गोले का आयतन निकाल लेंगे, गोले का आयतन। तो इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें सिर्फ हमको आर का ज़रूरत था, इसलिए सिर्फ आर दिया है, ठीक है। इसमें हमको आर और एच दोनों का ज़रूरत था, इसलिए शंकु में दोनों चीज़ दिया हुआ था, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, 4/3 गुना पाई का मान 22/7, आर क्यूब तो 0.5, ठीक है, फिर 0.5 और फिर 0.5, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसका पॉइंट जब जाएगा तो, ठीक है, तो 3 0 नीचे में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, कटा लेंगे, कटा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कट रहा है पहले 2 बार में, ठीक है, फिर कट रहा है ये 4 बार में, फिर ये कट रहा है 8 बार में, ठीक है, फिर ये कट रहा है 2 बार में, और 2 से ये कट रहा है 11 बार में। यानी कि आपका आ गया कितना, 11/7 या 21, ठीक है, ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया गोले का आयतन।
अब सवाल में गौर कीजिए। अब सवाल में क्या पूछ रहा था कि बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने गोलियां यहाँ पे डाला गया है, इसकी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम गोलियों की संख्या निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे गोलियों की संख्या। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शंकु के आयतन में जो है गोले का आयतन से हम भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं शंकु का आयतन बटे गोले का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन जो हमने ऊपर निकाला था, ठीक है, ये वाला, ये मान, और जो गोला का जो मान हमने निकाले हैं ये वाला, इस दोनों क्या करना है, बटे में करना है। यानी कि तो शंकु का आयतन कितना आया था, 1100 बटे 21, 1100 बटे में 21, और ये गोले का आयतन कितना था, तो 11 बटे 21, 11 बटे 21। इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, तो कितना कैसे हो जाएगा, और 21 चला जाएगा ऊपर और 11 आ जाएगा नीचे, 21 21 कट जाएगा, 11 11 कट जाएगा एक बार में, यानी कि आ गया आपका 100, यानी कि 100 गोलियाँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो ये सवाल आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम सवाल नंबर 6 देख लेते हैं। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 6 करेंगे। तो सवाल नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है, ऊंचाई इतना सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन। ठीक है, यहाँ पे एक बेलन है। ठीक है, यहाँ पे एक बेलन है, मान के चलिए ये हो गया आपका इस तरह का एक बेलन। ठीक है, ये हो गया आपका बेलन। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 220 है, और इसका जो आधार व्यास है, ये जो व्यास है इसका, ठीक है, यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे बोलिए, इसका जो व्यास है, ठीक है, वो कितना है, 24 सेंटीमीटर है। जिस पर ऊंचाई इतना और त्रिज्या इतना, जिस पर जो है एक और, ठीक है, एक और, जिस पर ऊंचाई इतना और त्रिज्या इतना वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। इसके ऊपर एक और बेलन जो है क्या है, वो इसके ऊपर एक बेलन आरोपित है इस तरह से, और इसकी जो ऊंचाई है वो 60 सेंटीमीटर है, और इसका जो ये है, ठीक है, इसका जो त्रिज्या है आधा, ठीक है, इसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, और इसका पूरे का जो व्यास है इसका कितना बताया गया है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और क्या बोल रहा है, से लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है। इस तरह दो चीज़ जो है, बड़ा बेलन और छोटा बेलन जो मिलकर एक स्तंभ बना हुआ है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर लोहे 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, और पाई का मान कितना लेने के लिए कहा जा रहा है, 3.14। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि बड़ा बेलन के लिए, ठीक है, इतना के लिए, ठीक है, बड़ा बेलन के लिए हमको क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 220, ठीक है, और इसका व्यास दिया हुआ है कितना, व्यास दिया हुआ है 24, यानी कि आर कितना हो जाएगा, तो क्या होता है 24/2 हो जाएगा, यानी कि आपका आ गया 12। ठीक है, ये हो गया बड़ा बेलन के लिए। तो सबसे पहले हम बड़ा बेलन का आयतन निकाल लेंगे, क्योंकि हमको सब कुछ मिल चुका है आर एच इसके लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, छोटे वाले बेलन का भी हम आयतन निकाल लेंगे। फिर इसका हम जो है इस पूरे कुल स्तंभ का जो है कुल स्तंभ का जो है आयतन हम निकाल लेंगे, यानी कि हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो इस कुल स्तंभ का आयतन निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, ये 8 ग्राम से गुना कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो पहले हम बड़ा बेलन का आयतन निकालेंगे, लिखेंगे बड़ा बेलन का आयतन बराबर, तो क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये होता है। पाई का मान क्या लेना है आपको, 3.14। ठीक है, ये आपको पाई में लेना है, तो यहाँ पे लेते हैं, हो जाएगा आपका कितना, 314 गुना आर कितना है आपका, तो 60 गुना 60, सॉरी यहाँ पे देखिए, इसमें जो है आपका आर जो है 60 नहीं है, 12 है। ठीक है, 12, और फिर गुना क्या है एच, तो एच कितना है इसका, 220। ठीक है, ये हो गया। इसको हम साफ साफ कर लेते हैं,
3.14 गुना 12 कितना होता है 144 गुना कितना 220। ठीक है, समझ गए आप लोग। बड़ा बेलन का आयतन यानी कि पाई स्क्वायर एच, और बड़ा बेलन के लिए कोई क्या क्या दिया हुआ था एच में इतना, और आर कितना निकाले थे हम 12, तो 12 गुना 12 और ये पाई। ठीक है, इन सभी को हम गुना करेंगे तो अगर आप गुना कीजिएगा तब का आ जाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, आ जाएगा 99.47 फिर 5.20। ठीक है, इतना आपका गुना करने पर आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है वैल्यू, तो इसलिए इसका हो जाएगा सही मान इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया आपका बड़ा बेलन का आयतन। अब हम छोटा बेलन का निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे छोटा बेलन के लिए इसके लिए जो है हमको एच कितना दिया हुआ था 60 और आर कितना दिया हुआ है 8। ठीक है, तो एच दिया हुआ है 60 और आर दिया हुआ है 8, तो इसका भी हम आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, लिखेंगे छोटा बेलन का आयतन, इसका फॉर्मूला भी क्या आएगा, वही आएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसमें पाई का मान भी वही लेना है आपको, और आर इसका कितना दिया हुआ है 8, तो 8 गुना 8, और एच कितना है 60, सभी को हम क्या करेंगे गुना कर लेंगे। ठीक है, 3.14 80 64 गुना 60, सबको हम गुना करेंगे तो 314 गुना, इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 38 40, और फिर इन सभी को गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 120 57.60। ठीक है, इसका भी पॉइंट के बाद हम जीरो नहीं लेंगे, यानी कि 120 57.6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, तो ये हुआ छोटा बेलन का आयतन और ये हुआ बड़ा बेलन का आयतन। तो यहाँ पे देखिए बड़ा बेलन का आयतन छोटा बेलन का आयतन, हमको ये पूरे क्या है एक स्तंभ है, तो स्तंभ को हमको निकालना है, यानी कि हम इसका आयतन और इसका आयतन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो पूरे ये स्तंभ का आयतन निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्तंभों का आयतन, स्तंभों का आयतन बराबर। ठीक है, तो बड़ा बेलन का आयतन प्लस छोटा बेलन का आयतन, तो बड़ा बेलन का आयतन कितना आया था हमारा, तो 9947। ठीक है, 5.2, इसमें जोड़ना है क्या हमको छोटे बेलन को। ठीक है, तो 120 57.6। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेंगे अच्छे से जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा इतना 53.2.8। ठीक है, इतना आपका जो है जोड़ने पर आएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना था बताए थे आपको, ये जो आपको सवाल में कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए कि इस स्तंभ का द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान ज्ञात कर कीजिए, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। ठीक है, तो हम 8 ग्राम क्या करेंगे गुना कर लेंगे, लिखेंगे स्तंभों, लिखेंगे हम स्तंभों का द्रव्यमान। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कुल आयतन जो आया है इसमें हम क्या करेंगे 8 ग्राम से गुना कर लेंगे, यानी कि इतना है 0.8 गुना क्या करना है हमको 8 ग्राम। ठीक है, इसको अगर आप गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा इतना 624 ग्राम। ठीक है, गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका जो है इतना सा मान आ जाएगा, लेकिन ये क्या है ग्राम में है, और आपके जो बुक में जो आंसर है वो किलोग्राम में है, तो इसको हम क्या करेंगे किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। तो हम कैसे करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं 1000 से भाग दे देते हैं, तो वो किलोग्राम में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम वही करेंगे 262 इतना है, और ग्राम को हम किलोग्राम में कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 1000 से भाग, तो ये पॉइंट भी जाएगा, तो यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा। ठीक है, फिर अब यहाँ पे देखिए इन सभी जीरो को गिन लेना है, और इतना अंक के बाद पॉइंट को बिठा देना है, वही आपका आंसर। तो कितना जीरो है 4 जीरो, तो 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट लगेगा, यानी कि 892.26। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 अंक का ही वैल्यू होता है, आपको पूरे अंक नहीं लेना है। ठीक है, पॉइंट के बाद हम 2 या 1 अंक लेते हैं, काफ़ी है। ठीक है, तो यानी कि आपका इतना किलोग्राम जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो आज का जो वीडियो हमें सवाल बताए हैं वो हम आज यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में जो है इसका और सवाल जो है आपको जो कि क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए जो है हमारे वीडियो को जो है जो भी हम पढ़ाते हैं उसे आप रिवाइज करते रहें और हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से करना ना भूलिएगा। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं फिर से। धन्यवाद।